कंफर्म कीजिएगा। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से एक इंडिविजुअल की इनकम टैक्स कंप्यूट होती है। यानी इनकम टैक्स की वर्किंग के लिए पहले हम एक फॉर्मेट, जिसको हमने मेन फॉर्मेट कहा था, उस फॉर्मेट को देखते हैं। उस फॉर्मेट हमने सारी इनकम्स को जब एडअप किया था तो हमारे पास टोटल इनकम आई थी। टोटल इनकम के बाद हमने एक चीज और देखी थी कि जब टोटल इनकम आ जाती है तो उसमें हम क्वालिफाइंग इंटरेस्ट माइनस करते हैं। क्वालिफाइंग इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है जो 5 में से किसी भी एक कंडीशन के लिए पे हुआ हो, जिसकी हमने कंडीशंस डिस्कस की थी। क्वालिफाइंग इंटरेस्ट डिस्कस माइनस करने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है उसको हमने क्या नाम दिया था? नेट इनकम का। जब नेट इनकम हमारे पास आ जाती है तो फिर हमने डिस्कस किया था कि हम उसमें डिडक्ट करते हैं पर्सनल अलाउंस। क्या डिडक्ट करते हैं? पर्सनल अलाउंस। और पर्सनल अलाउंस कितना हमने पढ़ा था? 12,570। जो लास्ट क्लास में थे हाशिम, उवैस, सारा, उमर और अशरफ, तो इनको तो ये याद है। तो पर्सनल अलाउंस हमने एक बात और भी की थी कि पर्सनल अलाउंस 12,570 फिक्स है। क्या ये बढ़ सकता है? कभी किसी वजह से ये इंक्रीज हो सकता है? याद करिए समझ। क्या पर्सनल अलाउंस कभी भी इंक्रीज हो सकता है? तो हमने कहा था नहीं, पर्सनल अलाउंस इंक्रीज नहीं हो सकता। पर्सनल अलाउंस डिक्रीज हो सकता है, इंक्रीज नहीं हो सकता, डिक्रीज हो सकता है। और डिक्रीज कब होता है? जब किसी बंदे की एएनआई 1 लाख से ज्यादा हो। एएनआई अगर 1 लाख से ज्यादा हो तो पर्सनल अलाउंस क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। ये हमने पढ़ा है। और फिर इसमें हमने न्यूमेरिक्स करके देखा था कि एएनआई का ये फॉर्मेट है, एएनआई का ये फार्मूला है, इस तरह से एएनआई निकलती है और एक्सिस के हाफ से पर्सनल अलाउंस रिड्यूस हो जाता है। और ये क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7, ये चारों क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में सॉल्व किए थे। वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी आपके पास होंगी, नहीं हो तो आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा तो मैं भेज दूंगा। आज हम आगे बढ़े तो हमने लास्ट क्लास में पर्सनल अलाउंस के बाद एक चीज और डिस्कस की थी कि हमारे पास जो नॉन सेविंग इनकम है उस पर टैक्स कैसे लगता है। किसी को याद है? आप अनम्यूट कर सकते हैं, माइक बात कर सकते हैं, बताइए। नॉन सेविंग पे टैक्स कैसे लगता है? जब टैक्सेबल इनकम आ जाती है इसके बाद क्या करते थे? किसी को भी याद नहीं? नॉन सेविंग पे टैक्स कैसे लगता था? किसी को तो याद होगा। रेट लगाते थे पीस वर्क के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू इनकम। बेहतरीन, कुछ जवाब आता है? सही कह रहे हैं। हमने कहा था कि भाई अगर टैक्सेबल इनकम 37,700 तक हो तो ये बेसिक बैंड में फॉल कर जाएगा और बेसिक बैंड में 20% टैक्स होता है। 1.5 लाख से ऊपर चला जाए तो फिर इस पे 45% टैक्स होता है। और अगर इन बिटवीन 37,700 टू 1.5 लाख हो, जिसको हमने कहा था कि इनकी रेंज जो है, इसकी रेंज जो है वो कितनी है, इसको मैंने माइनस किया था और मैंने आपसे पूछा था तो आपने कहा था सर इसका डिफरेंस जो है वो कितना आता है? 1,12,300। इस इनकम पे जो है वो कितने परसेंट टैक्स लगेगा? 40%। तो ये हमने लास्ट क्लास में देखा था और क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 भी हमने सॉल्व किया था। तो यहाँ पे हमारी लास्ट क्लास खत्म हुई थी। आज हमने आगे पढ़ना है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मैरिज अलाउंस। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? मैरिज अलाउंस। मैरिज अलाउंस क्या होता है, कब मिलता है, हमने इसको देखना है। तो देखिएगा जरा स्क्रीन पे गौर से। एक है बेचारा हस्बैंड, एक है बेचारा हस्बैंड। अब हस्बैंड और वाइफ यूके में
हस्बैंड भी है, वाइफ भी है, दोनों यूके रेजिडेंट हैं, ठीक है। अब मसला क्या होता है? मसला ये होता है कि हस्बैंड जो है वो बेचारा कमाता है, उसकी टैक्सेबल इनकम हम अज्यूम कर लेते हैं, उसकी टैक्सेबल इनकम 1 लाख है। वाइफ जो है वो हाउस मेकर है, यानी इनके पास कोई टैक्सेबल इनकम नहीं है। अब क्या सीन हुआ? दोनों एक ही यूनिट है ना, हस्बैंड और वाइफ एक ही यूनिट है, स्पाउस स्पाउस रिलेशनशिप है, एक ही यूनिट है। अब हस्बैंड की जब हम वर्किंग कर रहे होते हैं तो हस्बैंड की हमने नेट इनकम निकाली हुई होती है। अब इसकी नेट इनकम अज्यूम करो 1 लाख है, इसमें आप पर्सनल अलाउंस अगर डिडक्ट करोगे तो कितना डिडक्ट करोगे? 1 लाख तक पर्सनल अलाउंस फिक्स होता है 12,570, और हमारे पास जो भी है वो टैक्सेबल इनकम आ जाएगी, ठीक है। अब मसला क्या है, वाइफ को भी तो पर्सनल अलाउंस गवर्नमेंट देती है कि नहीं देती? हर इंडिविजुअल को, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, हर यूके रेजिडेंट को गवर्नमेंट की तरफ से पर्सनल अलाउंस मिलता है, हर बंदे को पर्सनल अलाउंस अलाउ होता है, हर किसी को पर्सनल अलाउंस मिल रहा होता है। अब मसला क्या है, हस्बैंड ने तो अपना पर्सनल अलाउंस यूज किया, यानी वो कमा रहा था तो उसका पर्सनल अलाउंस क्या हो रहा था? माइनस हो रहा था। पर्सनल अलाउंस उसका क्या हो रहा था? माइनस हो रहा था, क्योंकि वो क्या कर रहा था? वो कमा रहा था। मसला खराब है वाइफ के लिए, वाइफ कमा नहीं रही, उसकी इनकम कुछ भी नहीं है, शी इज हाउस मेकर, कमा रहा है हस्बैंड। तो यार ये इसकी तो नेट इनकम कुछ भी नहीं हुई ना। जब नेट इनकम ही नहीं है तो टैक्सेबल इनकम भी डेफिनेटली नहीं होगी। तो ये पर्सनल लॉस आपको जाया होते हुए नहीं नजर आ रहा, ये वेस्ट होता हुआ नजर नहीं आ रहा। यानी वेस्ट का मतलब आप अनयूज कह लो, कि ये पर्सनल लॉस अनयूज नजर नहीं आ रहा, कि यार इसका पर्सनल अलाउंस इसका जाया हो रहा है, इसका पर्सनल अलाउंस क्या हो रहा है? मिस हो रहा है, इसको पर्सनल अलाउंस नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि इसकी इनकम कम है, क्योंकि इसके पास इनकम ही नहीं है। जब इसके पास इनकम ही नहीं होगी तो क्या ये पर्सनल अलाउंस का बेनिफिट क्लेम कर सकती है? अब बिल्कुल नहीं कर सकती। पर्सनल अलाउंस तो उस वक्त ही मिलेगा ना जब इनकम हो, अब इनकम ही नहीं है तो इसको पर्सनल अलाउंस नहीं मिलेगा। अब क्या करें? क्या पर्सनल अलाउंस अनयूज्ड है, इसकी वजह से गवर्नमेंट कोई रिलीफ, गवर्नमेंट कोई बेनिफिट देती है? तो हाँ, इसका जवाब है यस, कि जब एक पार्टी, यानी दो पार्टी है ना, हस्बैंड और वाइफ, एक पार्टी के पास अनयूज पर्सनल अलाउंस हो तो दूसरी पार्टी जो है उसको एक रिलीफ मिलता है, और उस रिलीफ का नाम होता है मैरिज अलाउंस। मैरिज अलाउंस कब मिलता है? जब हस्बैंड वाइफ में से एक के पास क्या हो? एक के पास पर्सनल अलाउंस अनयूज्ड हो, अनयूज्ड पर्सनल अलाउंस हो, तो दूसरी पार्टी को क्या मिल जाता है? दूसरी पार्टी को जो मिलता है वो बेनिफिट मिलता है, और उस बेनिफिट का नाम होता है मैरिज अलाउंस। क्या कहा मैंने? कि अगर हस्बैंड वाइफ में से किसी एक के पास अनयूज्ड यानी वेस्ट हो रहा हो पर्सनल अलाउंस, यानी उसकी इनकम ही नहीं है या इनकम कम है, तो दूसरे बंदे को क्या मिल जाता है? मैरिज अलाउंस। अब मैरिज अलाउंस कैसे मिलता है जरा ये गौर से समझना। मैरिज अलाउंस का एक फार्मूला है, वो मैरिज अलाउंस की अमाउंट कहते हैं कि फिक्स है 252 पाउंड्स। मैक्सिमम मैरिज अलाउंस कितना मिल सकता है? 252 पाउंड्स, इससे ज्यादा मैरिज अलाउंस नहीं हो सकता। कम होगा हम देखेंगे, लेकिन मैरिज अलाउंस मैक्सिमम कितना है? 252। अब आप पूछोगे कि सर ये 252 कहाँ से आया? तो ये फिक्स है, और इसको कैलकुलेट करने का एक फार्मूला है 1260 इंटू 20%। 20% फिक्स परसेंटेज है, 1260 ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मैरिज अलाउंस है, ये भी आपके पास गिवन है। ठीक है, कि किसी एक पार्टी की, अब आप बोलोगे सर इसके पास तो पूरा 12,570 का पर्सनल अलाउंस अनयूज्ड है, इसके पास तो पूरा पूरा पर्सनल अलाउंस अनयूज्ड है, इसने तो कुछ कमाया ही नहीं, तो पूरा 12,570 का पर्सनल अलाउंस दूसरे बंदे हस्बैंड को ट्रांसफर होना चाहिए था। तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मैक्सिमम
मैरिज अलाउंस यानी पर्सनल अलाउंस अनयूज होने की वजह से दूसरी पार्टी को मिलने वाला फायदा मैक्सिमम 252 पाउंड्स का होगा, जिसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है 1260 इंटू 20%, और ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होता। अब ये जो 252 का फायदा है, एक सवाल और आता है, कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर इस 252 का आप ये पर्सनल अलाउंस में ऐड करेंगे, तो मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि मैंने आपको बचपन से बताया है, लास्ट क्लासेस से बताया है कि पर्सनल अलाउंस बढ़ नहीं सकता, पर्सनल अलाउंस बढ़ नहीं सकता। अमीर आदमी यानी लाख से ज्यादा ANI हो तो पर्सनल अलाउंस कम होता है। ये 252 का जो बेनिफिट आपको मिलना है ये टैक्स लायबिलिटी में मिलेगा, इसकी वजह से आपका पर्सनल अलाउंस इंक्रीज नहीं होगा। टैक्स लायबिलिटी में कैसे बेनिफिट मिलेगा अभी हम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन यहाँ तक हमने जो ये सिनेरियो बनाया कि कब मैरिज अलाउंस मिलता है, जब स्पाउस में से एक पार्टी का इनकम जो है वो ना हो या उसका पर्सनल अलाउंस वेस्ट हो रहा हो, तो दूसरी पार्टी को बेनिफिट मिलता है टैक्स की तरफ से, और उस बेनिफिट का नाम होता है मैरिज अलाउंस, जिसकी मैक्सिमम अमाउंट है 252। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड, कोई क्वेश्चन नहीं, क्लियर, ओके। और किसी को कोई क्वेश्चन? ओके, अब हैंड आउट में क्वेश्चन नंबर 13 की मैं बात करूंगा। तो जो बातें मैंने अभी आपको बताई ये सारी बातें हैंड आउट में लिखी हुई भी हैं, अब वहां से रीड जरूर कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसको एक बार पढ़ो शाबाश। क्वेश्चन को रीड कीजिएगा जस्ट। आवाज बाकी सबको तो क्लियर आ रही है ना? अशरफ आप अपना चेक कीजिएगा क्योंकि आवाज सबको क्लियर आ रही है बाकी स्टूडेंट्स को। अब देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास हमजा एंड यास्मीन दो मैरिज कपल हैं। हमजा जो है वो जॉब करते हैं और उनकी एम्प्लॉयमेंट इनकम है 35,500। यास्मीन जो है वो घर में रहती है और बच्चों को संभालती हैं। सैटरडे को जॉब करने जाती हैं और उनकी इनकम है 6,000, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इन्होंने इलेक्ट किया है मैरिज अलाउंस क्लेम करना, इलेक्शन टू ट्रांसफर दी मैरिज अलाउंस। मैरिज अलाउंस आपने पेपर में भी उसी वक्त लिखाना है जब एग्जामिनर बोलेगा कि दे इलेक्टेड टू डू सो। अगर एग्जामिनर बोले कि ये मैरिज अलाउंस इलेक्ट नहीं करते तो फिर आप कौन होते हैं मैरिज अलाउंस देने वाले, आप फिर मैरिज अलाउंस कैलकुलेट नहीं करेंगे। ये हिंट है, ये पेपर में लिखी हुई आती है। टेक्स्ट ईयर हमारा है 22-23। हम सॉल्व करते हैं, पहले हमजा की बात करते हैं, हमें फॉर्मेट वगैरह अब थोड़ा थोड़ा याद है। हमजा एंड यास्मीन, हस्बैंड एंड वाइफ, स्पाउस रिलेशनशिप, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, एम्प्लॉयमेंट इनकम है ना यहाँ पे, सिर्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम हमजा की है 35,500। यास्मीन सैटरडे सैटरडे जॉब है, वीकेंड्स पे जॉब करती हैं, 6,000। क्या क्वेश्चन में कोई इंटरेस्ट पेमेंट या कोई और इनकम है? सर कोई और इनकम नहीं है, तो यही टोटल इनकम हुई। सर कोई क्वालिफाइंग इंटरेस्ट नहीं है, तो यही क्या हुआ, यही नेट इनकम हुआ। जब ये हो जाए तो हम क्या माइनस कर रहे होते हैं, पर्सनल अलाउंस। कितना होता है पर्सनल अलाउंस, 12,570, और लाख से कम कमा रहे हैं तो पर्सनल अलाउंस रिड्यूस नहीं होगा। मैं पहले हमजा की बात कर रहा हूँ, हमजा को लेस किया, आंसर बताइएगा शाबाश। टैक्सेबल इनकम कितनी आएगी हमजा भाई की,
कोई कैलकुलेटर यूज कीजिए। $22,930। हमें ये पता है कि ये 37,700 के अंदर अंदर कमा रहा है, तो ये बेसिक बैंड टैक्स पेयर है। ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था ना कि अगर 37,700 के अंदर अंदर कमाएगा तो बेसिक बैंड टैक्स पेयर बनेगा, 1.5 लाख से ऊपर कमाएगा तो एडिशनल बनेगा, और इसके बीच में हो तो फिर हायर। लेकिन ये तो 37,700 के अंदर अंदर कमा रहा है। हमजा की टैक्सेबल इनकम निकाल ली। अब जरा गौर से देखिए यास्मीन, यास्मीन के लिए भी पर्सनल अलाउंस कितना अलाउ होता है, कितना अवेलेबल है पर्सनल अलाउंस हर इंडिविजुअल के लिए। हर यूके में रहने वाले सिटीजन को कितना पर्सनल अलाउंस, टैक्स पेयर को कितना पर्सनल अलाउंस मिलता है? 12,570। यास्मीन की इनकम ही 6,000 है, तो इसको कितना रिलीफ मिल जाएगा? सिर्फ 6,000 का रिलीफ मिल जाएगा। यानी ये कैप हो जाएगा ना, रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा ना। ये कैप मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है। यानी इसके लिए मैं यूं कहूं कि अवेलेबल, ये पहली बार कर रहे हैं इसलिए मैं ये वर्किंग यूं कर रहा हूँ, आपको डायरेक्ट पेपर में करना है। 12,570 अवेलेबल था किसके लिए? यास्मीन के लिए। लेकिन इसने यूज कितना किया? सिर्फ 6,000। कम यूज क्यों किया? क्योंकि ये कम कमा रही थी ना भाई, ये कमाती ही कम है। जब कमा कम रही है तो फिर इसको पर्सनल अलाउंस भी कम ही मिलेगा। क्यों? ऐसा ही होगा ना। तो बाकी जो है, क्या इसके पास कुछ अनयूज्ड है? तो सर बिल्कुल 626570 ये अनयूज्ड है। ये इसका पर्सनल अलाउंस क्या है? अनयूज्ड। अब बात समझो, अनयूज नजर आ गया आपको कि हाँ इस बंदी के पास अनयूज्ड है। जब पर्सनल अलाउंस अनयूज्ड हो तो क्या मिलता है? जो दूसरा पार्टी होती है, अदर पार्टी, इस केस में अदर पार्टी का नाम है प्यारा सा बेचारा सा हस्बैंड। इस बेचारे हस्बैंड को क्या मिलेगा? हस्बैंड को मिल जाएगा मैरिज अलाउंस। कितना मैरिज अलाउंस होता है? 252 पाउंड। ये हमने क्लियर कर लिया। यास्मीन की टैक्सेबल इनकम 0 आई, आगे इसकी वर्किंग नहीं होगी। लेकिन क्योंकि यास्मीन कम कमा रही है, यास्मीन जो है उसके पास अनयूज्ड पर्सनल अलाउंस है, इसलिए हमजा को हम मैरिज अलाउंस देंगे। कैसे देंगे अभी तक हमने आपको नहीं बताया। यहां तक कोई क्वेश्चन? ठीक है, अब हम वर्किंग करते हैं। हम पहले टैक्स किस पे लगा रहे होते हैं? नॉन सेविंग पे। बेसिक बैंड में ही आएगा ना ये सारे का सारा, क्योंकि ये 37,700 पाउंड से कम कमाता है। 20% टैक्स कितना आ जाएगा इसका मिस्टर हमजा का? तो बता सकते हैं? 4586। थैंक यू। अब ये आ गया, कोई और चीज है नहीं ना। तो 4586 को आप क्या बोलते थे पहले? इनकम टैक्स लायबिलिटी बोलते थे। लेकिन आज नया रूल सीखा है। रूल का नाम क्या था? मैरिज अलाउंस। वर्किंग दिखानी होती है 1260 फिक्स है, 20% भी फिक्स है, और आंसर हमें याद है 252। और इसको माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा ना, इसको बोलेंगे आज से टैक्स लायबिलिटी। यानी सर आज से पहले जो आपने करवाया था उसमें बैंड्स यानी बेसिक हायर एडिशनल के बाद वाला आंसर जो था वो टैक्स लायबिलिटी था। तो भाई आज से पहले जो हमने 12 क्वेश्चंस देखे हैं उसके अंदर हमारे पास शादी नहीं हुई थी, मैरिड कपल नहीं था, इलेक्ट फॉर मैरिज अलाउंस लिखा हुआ नहीं था। लेकिन जब शादी वगैरह का बात लिखी हुई आएगी तो फिर हमारे बैंड्स का आंसर टैक्स लायबिलिटी नहीं होगा। जो बैंड्स से वर्किंग करके आंसर निकलेगा उसमें आप 252 माइनस करेंगे। लेकिन माइनस करने से पहले ये देखेंगे कि दूसरी पार्टी, काउंटर पार्टी के पास क्या होना चाहिए?
अनयूज्ड पर्सनल अलाउंस होना चाहिए। अनयूज्ड होगा तो जो दूसरा है हस्बैंड है, अगर वाइफ के पास अनयूज्ड है तो हस्बैंड, और हस्बैंड के पास अनयूज्ड है तो वाइफ के पास से जो है वो मैरिज अलाउंस 252 का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और हमारे पास टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। ये 1260 फिक्स अमाउंट है, लिमिट कह लो, लिमिट कह लो उमर, इसको आप लिमिट बोल दो। ये परसेंटेज भी क्या है, फिक्स है, और ये आंसर हमें याद है कि मैरिज अलाउंस कितना होता है, 252। ठीक हो गया, ये हमने मैरिज अलाउंस किया। टैक्स लायबिलिटी आ रही होगी, इसे कैलकुलेटर से निकाल लीजिएगा। इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, कुछ कॉपी करना है तो कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 4334 आंसर का मतलब नहीं है। इस टॉपिक में मैरिज अलाउंस में किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। या क्लियर है तो बता दीजिए क्लियर, सो वी कैन मूव फॉरवर्ड। सर ये जो इलेक्शन टू ट्रांसफर ऑफ मैरिज अलाउंस है ये समझा दें। इलेक्शन टू ट्रांसफर मैरिज अलाउंस का मतलब ये है कि मैरिज अलाउंस कैलकुलेट करना है, और लिखा हुआ है नॉट इलेक्टेड टू ट्रांसफर मैरिज अलाउंस, तो इसका मतलब शादी है, इसके बावजूद भी मैरिज अलाउंस कैलकुलेट नहीं करना है, बस ये इसका मतलब। ठीक है, अब बात समझना, ये रूल जो मैरिज अलाउंस का हमने पढ़ा, ये स्पाउस के लिए भी है, और ये रूल सिविल पार्टनर्स के लिए भी होता है। स्पाउस लिखा हो या सिविल पार्टनर्स लिखा हो तो ये रूल अप्लाई होता है, यानी मैरिज अलाउंस स्पाउस हस्बैंड वाइफ और सिविल पार्टनर्स भी आपस में क्या कर सकते हैं, मैरिज अलाउंस क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, आप सबको नजर आ रहा है, एलिक बर्था दे आर मैरिड कपल्स, नेट इनकम दी हुई है, एलिक की 11,220, बर्था की 26,570, दोनों इनकम जो है वो नॉन सेविंग्स हैं, और इलेक्शन किया है टू ट्रांसफर पीए टू बर्था। इलेक्शन टू ट्रांसफर लिखा हो तो हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं मैरिज अलाउंस, राइट और रॉन्ग। इसमें मुझे आपने इनकम टैक्स लायबिलिटी बतानी है बर्था की, तो प्लीज 5 मिनट में होना चाहिए, शाबाश। हाशिम, उवैस, अशरफ, उमर, सारा, आप सब ने ट्राई करना है और आंसर बताना है जल्दी से।
तीन आंसर हमारे पास आए और दो आंसर आए हैं। ओएस 2548, सारा 2548। बाकी लोग भी ट्राई कीजिएगा, शाबाश। वैसे 2548 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, लेकिन बाकी लोग भी शाबाश, फटाफट। टू 2548 मिस्टर अशरफ, ओके। उमर कुछ भाई बताना सही है। उमर का भी आंसर सही है, 2548 आ रहा है, जरा कंफर्म कर दो। ठीक है जी, तो सभी का, उमर, अशरफ, सारा, उवैस, हाशिम, आपका आंसर है ये। नहीं, कुछ गड़बड़ है, देखिएगा, फटाफट मैं कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हस्बैंड वाइफ है, एलिक और बर्था ना, ठीक है। नेट इनकम गिवन है, कितनी है? 11,220,26,570। हमें पता है कि पर्सनल अलाउंस है, राइट। इसको 11,220 का पर्सनल अलाउंस मिल जाएगा, अनयूज्ड बचेगा, टैक्सेबल इनकम 0। 12,570 इसका पर्सनल अलाउंस है, टैक्सेबल इनकम कोई मुझे बता दे जल्दी से, हेल्प मी विद द नंबर प्लीज। 14,000, राइट, वेरी गुड। इसके बाद हमने देखा कि भाई एलिक, एलिक की बात हो रही है ना, ये वर्किंग आपके लिए कर रहा होता हूं मैं ताकि आपको पता चले। एलिक के पास अनयूज्ड है कि नहीं है? अवेलेबल था 12,570, यूज किया है 11,220, अनयूज कितना है? उमर ने लिखा भी था चैट में, 1350, अनयूज्ड है 1350 विच इज ग्रेटर देन 1260, तो मैरिज अलाउंस मिलेगा 1260 मैक्स का 20%, विच इज 252। ये हमने वर्किंग का रेफरेंस दे दिया। जब मैरिज अलाउंस लिखेंगे वर्किंग ये दे देंगे, पेपर में वर्किंग दिखानी होती है। नॉन सेविंग्स, इसका तो कुछ भी नहीं है, बर्था इज अ बेसिक टैक्स पेयर, तो 14,000 पे 20% लगाएंगे, क्या आंसर आएगा? 2,800, ओके। मैरिज अलाउंस जिसकी हमने वर्किंग की 252 माइनस होगा टैक्स लायबिलिटी। हाशिम देखें आपकी कहाँ पे मिस्टेक हुई थी, 2548 आ गई। किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, 2548 सही। अब जरा सब अपने पास नोट कीजिएगा, ये हैंडआउट सबके पास है, ठीक है। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 2, और क्वेश्चन नंबर, मैं आपको बता रहा हूँ, ये मार्क कीजिएगा, ये आपका असाइनमेंट है, होमवर्क है, आपने करना है, ठीक है।
होमवर्क करेंगे, प्रैक्टिस होगी, रूल याद हो जाएंगे, वरना बाद में प्रॉब्लम होगी। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, कैटी एंड इमली, ये सिविल पार्टनर्स हैं, कैटी एंड इमली सिविल पार्टनर्स हैं, तो मैरिज अलाउंस मिलता है। 3 क्वेश्चन हैं ये। एक केस में कैटी 30,000 कमा रही है, इमली कुछ भी नहीं कमा रही, ये सॉल्व करेंगे। बी है, कैटी 13,000 कमा रही है, इमली कुछ भी नहीं कमा रही। सी है, कैटी 30,000 कमा रही, इमली 11,800 11,800 कमा रही है, और लिखा हुआ है कि ट्रांसफर करना चाहते हैं, इलेक्शन में किया है। ये 3 क्वेश्चन आपका असाइनमेंट है, कॉपी पे नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपने एक्सेल पे, यानी वो भी एक्सेल कौन सी वाली जो आपकी लॉगिन के अंदर आपको एसीसीए ने दिया हुआ है ना, उस पे स्पेसिमेन पे आपने सॉल्व करना है, और फिर मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा तो मैं चेक कर दूंगा। और टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग अनवर एंड नीला, ये भी आपका असाइनमेंट है। ये 2 क्वेश्चन आपने खुद करने हैं और एक्सेल करके भेजेंगे, तब मैं मार्क कर दूंगा और आंसर आपको बता दूंगा। कॉपी पे सॉल्व करके भेजेंगे, मैं नहीं चेक करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है गिफ्टेड। गिफ्टेड थोड़ा बहुत याद होगा, लास्ट क्लास में गिफ्टेड के बारे में कुछ पढ़ा था, थोड़ा बहुत याद है, धुंधला धुंधला सा। क्या होती है गिफ्टेड, बताया था। डोनेशंस। बेहतरीन। गिफ्टेड होती है डोनेशंस टू रजिस्टर्ड यूके चैरिटी। यूके की किसी भी रजिस्टर्ड चैरिटी को डोनेशन दोगे, ये डोनेशन आपका कहलाएगा गिफ्ट एड। गिफ्ट एड का एक ट्रीटमेंट आपको बताया था, वो क्या ट्रीटमेंट था कि गिफ्ट एड नेट होती है, 100/80 करके इसको ग्रॉस अप करना होता है, याद है। अगर ग्रॉस लिखा हो तो फिर हम ग्रॉस अप दोबारा नहीं करेंगे, बाय डिफॉल्ट ये नेट होती है। अगर ग्रॉस लिखा है तो जो दिया है वही ले लेते हैं। और इसके दो, एक इम्प्लीकेशन आपको बताया था कि ये माइनस होती है, कहां से, जब हम पर्सनल अलाउंस के लिए एएनआई की वर्किंग करते थे, जब बंदा लाख से ऊपर कमाता है तो उसकी हम पर्सनल अलाउंस को रिड्यूस करते हैं, और उस वक्त जब हम एएनआई निकालते थे तो एएनआई की कैलकुलेशन करते वक्त गिफ्टेड क्या करते थे, एएनआई से माइनस करते थे ना, यानी गिफ्टेड क्या करते थे उस फार्मूले में, एएनआई के फार्मूले में गिफ्टेड आती थी कि नहीं आती थी, आती थी, ठीक है। इसका एक ट्रीटमेंट आपको आता है कि डिडक्टेड फ्रॉम एएनआई। दूसरा ट्रीटमेंट हम आपको आज बताएंगे, दोनों अप्लाई होंगे। दूसरा ट्रीटमेंट ये है कि बेसिक बैंड जो है ना हमारा, बेसिक बैंड की लिमिट को इंक्रीज करता है ग्रॉस गिफ्ट एड। गिफ्ट एड एक तरफ हमारे एएनआई की वर्किंग में माइनस हो रहा होता है, याद कर लो, गिफ्ट एड एक जगह एएनआई की वर्किंग में माइनस हो रहा होता है, और गिफ्ट एड हमारे बेसिक बैंड की लिमिट को भी बढ़ाता है। एक तरफ वो एएनआई की वर्किंग में माइनस होगा और दूसरी तरफ वो हमारे बेसिक बैंड की लिमिट को बढ़ाएगा भी। कैसे, अभी हम क्वेश्चन से करेंगे। एक बात बताओ, अगर बेसिक बैंड जो कि 37,700 का है, अगर उसकी लिमिट किसी वजह से बढ़ जाए तो अच्छी बात है कि बुरी बात है, अच्छी बात है कि बुरी बात है बेसिक बैंड की लिमिट का बढ़ना, सोचो सोचो, शाबाश। बुरी बात है, अच्छी बात है, गुड है, इट्स गुड। तो भाई ये अच्छी बात है, क्यों अच्छी बात है, बात समझना। 37,000 37,700 से अगर इनकम बढ़ती है तो वो हायर में जाती है जहाँ पे 40% टैक्स होता है। अब आपका बेसिक बैंड 37,700 से ज्यादा हो गया, यानी फॉर एग्जांपल बेसिक बैंड 45,000 हो गया, तो जो इनकम आपकी 40% पे थी ना, अब वो 40 पे नहीं, वो कहाँ पे फॉल करेगी, वो 20% पे फॉल करेगी, यानी आपको टैक्स कम देना पड़ेगा, और टैक्स कम देना अच्छी बात होता है। तो गिफ्ट एड हमारे बेसिक बैंड की लिमिट को बढ़ाता है, और एएनआई की वर्किंग में भी माइनस होता है। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं सर एएनआई में लेंगे तो इधर नहीं लेंगे, इधर लेंगे तो उधर नहीं लेंगे, तो मैंने कहा ऐसा किसने पढ़ाया भाई, दोनों जगह क्या
दोनों जगह, यानी ANI में भी माइनस करना है और बेसिक बैंड की लिमिट में भी बढ़ाना है। अब हमारे पास हैंडआउट है, उसमें है क्वेश्चन नंबर 18। हम क्वेश्चन 18 पेस्ट करते हैं वन नोट पे। आप क्वेश्चन पढ़िएगा, फिर मैं सॉल्व कराता हूँ, जिसमें हम गिफ्टेड को देखते हैं। शाबाश, क्वेश्चन रीड कीजिएगा। बरेंडा, बरेंडा की इनकम कितनी है? एम्प्लॉयमेंट इनकम दी हुई है, तो ये नॉन सेविंग है। एम्प्लॉयमेंट इनकम 55,000 और इसने 3600 RSPB, ये चैरिटी का नाम है, जैसे ऑक्सफैम है, RSPB है, यूके की चैरिटीज है। आपको नाम याद नहीं करना, आपको बस ये देखना है। ये येलो से हाईलाइट किया, क्या लिखा हुआ है? गिफ्टेड। आपको देखना है भाई, गिफ्टेड है तो वर्किंग होगी, जैसे हमने सीखना है अभी। दो कदम होते हैं ना। कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं है तो यही चीज हमारी नेट इनकम हो गई। पर्सनल अलाउंस क्या रिड्यूस होगा इस बंदे का? ANI की वर्किंग करूं, 1 लाख से क्या है, कम है, तो ANI की वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। 1 लाख से जब ये टोटल नेट इनकम ज्यादा होती है तो फिर ANI की वर्किंग होती है और फिर पर्सनल अलाउंस रिड्यूस होता है। ठीक है। ANI का फुल फॉर्म है एडजस्टेड नेट इनकम। उमर, एडजस्टेड नेट इनकम। ठीक है। तो इस शरीफ आदमी को 15,570 का मिल जाएगा क्या, पर्सनल अलाउंस, और आ जाएगा टैक्सेबल इनकम। कितनी आएगी टैक्सेबल इनकम? 42430। थैंक यू। अब यहाँ पे हम डिसाइड करते थे ना बैठ के कि कौन सा टैक्स पेयर है, बैंड का नाम और टैक्स पेयर लिखते थे। अब इसको लिखने से पहले मैंने कहा था ना, ये बहुत काम आता है। एक वर्किंग होगी। वर्किंग क्यों होगी? क्योंकि इस केस में गिफ्टेड है और गिफ्टेड के ANI में वर्किंग होती है। इस क्वेश्चन में तो ANI का कोई काम नहीं था। बेसिक बैंड की लिमिट को गिफ्टेड बढ़ाता है ग्रॉस अमाउंट से। अब मुझे बताओ, बेसिक बैंड होता कितना है वैसे? ये वर्किंग है, दिखानी पड़ती है। बेसिक 37,700। 3 हो गया। जब भी क्वेश्चन में गिफ्टेड नजर आए, उसको देखो वो ग्रॉस है कि साइलेंट है। 3600 जो दिया हुआ है, ये ग्रॉस है कि नेट है? मैंने कहा नेट। था बाय डिफॉल्ट ये नेट होता है और ग्रॉस करना होता है। और ग्रॉस गिफ्टेड से हमारा बेसिक बैंड बढ़ेगा। ग्रॉस कैसे करते हैं? 100/80। सही है, बाय डिफॉल्ट नेट है, हमने ग्रॉस अप किया, क्या आंसर आता है ग्रॉस का? और ये मेरे बैंड की लिमिट को बढ़ाएगा और मेरा ये एक्सटेंडेड बेसिक बैंड आ जाएगा, यानी एडजस्टेड बेसिक बैंड, नया बेसिक बैंड, जो कि कितना आ रहा है? ओके, 4,500 से बेसिक बैंड बढ़ गया, प्लस हो गया, और मेरे पास बेसिक बैंड आ गया 42,400, 42,200। जरा खवातीन एंड हजरात ये देखिए, ये बंदा कितना कमा रहा है? सर ये कमा रहा है 42,430। मेरा बेसिक बैंड अब कितना है? 42,200। क्या बेसिक बैंड से ज्यादा है? बिल्कुल ज्यादा है, लेकिन 1.5 लाख से ऊपर नहीं जा रहा। तो ये कौन सा टैक्स पेयर है? सब सोचो और बताओ। बेसिक बैंड टैक्स पेयर है, हायर है, या एडिशनल है? सब अपना हायर। अपना प्लीज टाइप कर दो या बता दो। हाशिम ने कहा हायर, बाकी लोग? ये बेसिक बैंड 42,200 से ऊपर जा रहा है, लेकिन 1.5 लाख से ऊपर नहीं जा रहा, तो ये हायर बैंड टैक्स पेयर है। और हायर बैंड पे हम टैक्स लगाएंगे। नॉन सेविंग इनकम है। पहले आएगा बेसिक बैंड। बेसिक बैंड की लिमिट 37,700 होती थी, लेकिन इस केस में इसकी हुई है वर्किंग और लिमिट है 42,200।
जिसपे लगेगा 20%। क्या आंसर आएगा? 8440। इनकम है 42430 जिसमें से 42,200 बेसिक में चली गई, तो हायर के लिए कितनी बची? 230। और हायर पे कितना परसेंट होता है? 40%। 230 का 40% कितना होता है? 92। शादी वगैरह, मैरिज या सिविल पार्टनर्स यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो यही आंसर मेरा क्या बन जाएगा? टैक्स लायबिलिटी। और इस क्वेश्चन में मेरे पास कोई पेई भी नहीं दिया हुआ, तो यही आंसर मेरा क्या बन जाएगा? टैक्स पेएबल। पे एज यू अर्न होता है तो हम लायबिलिटी से माइनस करते हैं तो टैक्स पेएबल आता है ना। इस केस में पे एज यू अर्न है नहीं, तो जो आंसर हमारा लायबिलिटी का है वही आंसर हमारा पेएबल का होगा। ये हमने सीखा कि गिफ्ट एड का कंप्लीट ट्रीटमेंट पेपर के लिए कैसे होता है। एक तरफ वो हमारी एएनआई की वर्किंग में माइनस होता है और दूसरी तरफ वो हमारे गिफ्ट एड सॉरी दूसरा जो है वो हमारे बेसिक बैंड की लिमिट को बढ़ा देता है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिएगा, कॉपी कर लिया हो तो बता दीजिए। सर समझ नहीं आया कि एक्सटेंडेड बैलेंस 42,200 है और ये 42,430 पे आपने ये सिर्फ 230 पे टैक्स लगाया, ये समझ नहीं आया। 230 पे बेसिक 40% और 42,200 पे 20%। बेसिक बैंड अब कितना हो गया इस बंदे का? बताएं जरा। 37,700 बेसिक है। क्या अब 37,700 ही रहा है कि 42,200 हो गया है? गिफ्ट एड की वजह से बेसिक बैंड क्या हो जाता है? जी हसनैन, गिफ्ट एड की वजह से बेसिक बैंड बढ़ जाता है ना, तो अब 37,700 नहीं रहा, ये खत्म हो गया। नया बेसिक बैंड जो हमारा क्रिएट हुआ है वो कितने से है? उसकी लिमिट क्या है? 37,700 नहीं है, उसकी लिमिट है 42,200। तो इसके ये जो इनकम थी इसमें 42,200 जो कि नया बेसिक बैंड बना है वो बेसिक बैंड में चला गया, और जो बच गया बैलेंसिंग फिगर यानी 42,430 माइनस बेसिक बैंड जो कि 42,200 हो गया है, जो डिफरेंस है वो हायर में आ गया। क्लियर है अशरफ? सर कॉपी कर लूं मैं? हाँ, कॉपी साथ साथ करते जाइए साहब। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताइए। जी, उवैस, हाशिम, उमर और सारा, एनी क्वेश्चंस? ठीक है, तो अभी तक हम मैरिज अलाउंस पढ़ चुके हैं और गिफ्ट एड का ट्रीटमेंट हम सीख रहे हैं। ठीक है, जिन्होंने कॉपी करना है वो कॉपी करते रहिए, और जिन्होंने कॉपी कर लिया है उनके लिए एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 है हैंड आउट का, ट्विन पॉल एंड ग्रेस। ठीक है, दोनों जॉब करते हैं। ग्रेस जो है उसने चैरिटी की है गिफ्ट एड की। आपको ट्विन पॉल जिसकी सिर्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम है उसने चैरिटी नहीं की है, उसके लिए भी इनकम टैक्स लायबिलिटी निकाल के दिखानी है। और आपने ग्रेस आंटी के लिए जिनकी इनकम तो सेम है लेकिन उन्होंने गिफ्टेड यानी चैरिटी डोनेशन भी किया है, उनके लिए भी इनकम टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। नहीं, दो बंदे हैं, दोनों के लिए इनकम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। प्लीज स्टार्ट कीजिए, 7 से 8 मिनट में आपसे हो जाना चाहिए, फटाफट प्लीज स्टार्ट।
एक आंसर आया है हमारे पास 8355, ये ओएस की तरफ से। बाकी लोगों का आंसर बाकी है। टेक योर टाइम, गिव मी आंसर प्लीज। मुझे दोनों बंदों का बताइएगा, ग्रेस का भी और वो जो दूसरा है ट्विन पॉल उसका। कुछ गड़बड़ है उमर आपके आंसर में, वेस आपके आंसर में भी गड़बड़ है। नहीं, 7410 आंसर नहीं है। चले देखिएगा, ट्विन अलग बंदा है, ग्रेस अलग बंदी है, ठीक है। हमारे पास एम्प्लॉयमेंट इनकम, कोई क्वालिफाइंग इंटरेस्ट नहीं है, तो यही मेरी नेट इनकम है, ठीक है। 8670 ग्रेस का करेक्ट आंसर है। सारा एंड हसनैन, आप दोनों का आंसर सही है। बाकी लोग स्क्रीन पे फोकस कीजिएगा प्लीज। 54345, पहले मैं ट्विन की बात कर रहा हूँ। ये मिस्टर ट्विन का हमारे पास नेट इनकम है, लाख से कम है नेट इनकम, तो पर्सनल अलाउंस 12,570 फिक्स है, डिडक्ट हो गया। ट्विन के लिए टैक्सेबल इनकम आ गई, कितनी आई? 41,775। ट्विन ने कोई गिफ्टेड नहीं की है और ये आपस में कोई मैरिज भी नहीं हुई, तो मैरिज अलाउंस का तो क्वेश्चन ही नहीं है। 37,700 से ज्यादा कमा रहा है, 1.5 लाख से कम कमा रहा है, तो ये कौन सा बैंड में जाएगा? हायर बैंड में जाएगा। नॉन सेविंग आएगी सबसे पहले, बेसिक बैंड। इसने गिफ्टेड नहीं किया है, इसलिए इसकी लिमिट वही 37,700 होगी। 20% इस पे टैक्स लगेगा, कितना आएगा? 7540। और जो बच गई इनकम यानी 41,775 माइनस 37,700, तो क्या आ जाएगा? यानी हायर बैंड में कितनी इनकम आएगी? 40। ओके थैंक यू। 75 इस पर 40%, आंसर आएगा 1630। और ये इसकी बन जाएगी टैक्स लायबिलिटी। सीधा सीधा सा क्वेश्चन था ट्विन का। 9170 इज द टैक्स लायबिलिटी फॉर मिस्टर ट्विन। ट्विन पॉल के अंदर किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए। जिसकी कोई मिस्टेक हुई थी तो देख लीजिए, क्लियर है तो बता दीजिएगा, नहीं है तो बताइए, मैं रिपीट कर दूंगा। ग्रेस 54345, 12,517 का भी पर्सनल अलाउंस, 41,775 इनकी भी टैक्सेबल इनकम। बट द प्रॉब्लम इज, इसको डिसाइड करने से पहले हमें करनी पड़ेगी वर्किंग। बेसिक बैंड 37,700 होता है और ग्रॉस गिफ्टेड की वजह से क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। गिफ्टेड लिखा हुआ है 2000, ग्रॉस है कि नेट नहीं पता, तो बाय डिफॉल्ट हम हमेशा क्या मानते हैं? बाय डिफॉल्ट ये हमेशा क्या होती है? नेट होती है। और इसको 100/80 करके ग्रॉस अप करते हैं तो 2500 आता है। और मेरा न्यू बेसिक बैंड ग्रेस के लिए, जिसको एक्सटेंडेड बेसिक बैंड बोलते हैं,
वो कितना आ जाएगा 40,200। ये कमा रही है 41,775 विच इज अबव द एक्सटेंडेड बेसिक बैंड लिमिट। तो ये एनटीवी जो है वो हायर बैंड की तरफ जाएंगी, लेकिन कैसे? बेसिक बैंड जो इनका बनेगा, इनका बेसिक बैंड 37,700 नहीं होगा, इनका बेसिक बैंड होगा 40,200 और इस पे लगेगा 20%, 8040 और 41,775 माइनस बेसिक बैंड का 40,200, तो हायर बैंड में कितना आएगा 1630 और हायर बैंड में इनकम हो तो कितना परसेंट टैक्स होता है 40%, 630। आंसर इज 8670 टैक्स लायबिलिटी। दो लोगों ने सही आंसर बताया था, बाकी कर रहे थे, तो देख लीजिए किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई आंसर गलत है या कोई चीज समझ नहीं आई है तो प्लीज पूछ लीजिए। क्लियर है तो वो भी बता दीजिए जल्दी से। सर जी ये ग्रेस के जो आपने रिमेनिंग अमाउंट लिखी है शायद 171575 आ रही है, 1630 नहीं है। अच्छा एक मिनट देखिए, मैं सामने स्क्रीन पे कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, देखिएगा 41,775 माइनस 40,200। ओके ठीक है, ये अमाउंट से कर देते हैं, मैंने मेरा डायरेक्ट कर रहा होता तो मेरी शायद गलत नहीं है। जी वन आंसर सही है 630। अच्छा आंसर सही है, ओके जी सर 630 से। ठीक है। और कोई कंफ्यूजन तो है किसी को तो बता दीजिए, एनी कंफ्यूजन प्लीज। अब ये तो अच्छे क्वेश्चंस थे, उमर कोई चीज समझ नहीं आई तो प्लीज पूछ लीजिए। अब आएगा एक मजेदार क्वेश्चन, मैं ये मिटा नहीं रहा, जिसने कॉपी करना है वो साथ साथ कॉपी भी करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, एक समझ लो आपका टेस्ट है, ध्यान से इसको ट्राई करो, 5 मिनट लगेंगी, ट्राई करो और मुझे आंसर बताओ, फिर मैं ये कराऊंगा। क्वेश्चन समझ आ रहा है? दो इनकम है, एक है ट्रेडिंग इनकम, ठीक है, टैक्सेबल का वर्ड भूल जाओ, नहीं लिखा हुआ छोड़, ट्रेडिंग इनकम है और एम्प्लॉयमेंट इनकम है, और कोई सेविंग यानी इंटरेस्ट डिविडेंड नहीं है, वो तो हमने पढ़ा भी नहीं है तो हो भी नहीं सकता। और गिफ्टेड है 47,000, गिफ्टेड बताया नहीं है, नेट के ग्रॉस है, तो ये क्या है, ये नेट है, हमें ग्रॉस अप करना होगा, ठीक है। सॉल्व कर रहे होंगे आप, और आप ये देखेंगे
कि ये बंदा जो है वो हायर बैंड तक शायद पहुंच गया है। फोर 3 1 5 4 नियरेस्ट है, थोड़ा सा आगे पीछे है आंसर, जरा रीडू कीजिए। क्या पर्सनल अलाउंस हुए, आपने पर्सनल अलाउंस कितना लिया है? देखें ये 1 लाख से ऊपर कमा रहा है ना। नहीं नहीं, आपने पर्सनल अलाउंस कितना लिया है? पर्सनल अलाउंस नील नहीं होगा। पर्सनल अलाउंस चेक करो, ANI निकालो, क्योंकि टोटल नेट इनकम से फैसला थोड़ी करते हैं कि पर्सनल अलाउंस आएगा कि नहीं आएगा। ANI कैलकुलेट होगी, ANI देख के फैसला होगा कि पर्सनल अलाउंस कितना होगा, रिड्यूस होगा, नील होगा। पहले ANI तो निकालो उमर, पर्सनल अलाउंस नील नहीं होगा। इस केस में मैं बता देता हूँ, बाकी मैं कराऊंगा अभी। पर्सनल अलाउंस आएगा 7,945। पर्सनल अलाउंस जो आना चाहिए वो आना चाहिए 7,945। ट्राई करो, शाबाश। जरा स्क्रीन पे देखिएगा, हमारे पास ट्रेडिंग इनकम है, हमारे पास ट्रेडिंग इनकम है, और हमारे पास एम्प्लॉयमेंट इनकम। इन दोनों को हमने ऐड किया, हमारे पास आ गई नेट इनकम। ठीक हो गया। नेट इनकम में हम लेस करते हैं क्या, हमें रिलीफ मिलता है गवर्नमेंट का, पर्सनल अलाउंस। जब ये 1 लाख से ज्यादा हो, क्या है ये है टोटल नेट इनकम। उमर आप जरा ध्यान से देखना, ये है टोटल नेट इनकम। टोटल इनकम 1 लाख से ज्यादा हो तो हम क्या करते हैं, हम ANI कैलकुलेट करते हैं। हम इसको देख के फैसले नहीं कर देते कि पर्सनल अलाउंस 0 हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, हम ANI कैलकुलेट करते हैं। ANI कैलकुलेट करने का फॉर्मेट या फार्मूला याद हो, टोटल नेट इनकम विच इज 168,000। दो चीजें लेस होती थी, ग्रॉस गिफ्टेड और ग्रॉस पर्सनल पेंशन। पर्सनल पेंशन तो अभी तक आई ही नहीं है, वो आएगी थोड़े टाइम बाद। ग्रॉस गिफ्टेड, गिफ्टेड है 47,000, पता नहीं है नेट है कि ग्रॉस है, तो बाय डिफॉल्ट ये क्या होती है, नेट होती है। हम इसको ग्रॉस अप कर लेते हैं। जरा ग्रॉस करके आंसर बताओगे क्या आता है ग्रॉस अप इसका? सर टैक्स लायबिलिटी 64,518 आ रही है। नहीं, आप मुझे अब स्क्रीन पे देखिए, गिफ्टेड का ग्रॉस अप अमाउंट कितना आता है ये बताओ। 58,750। 58,750 ऐड हो जाती है ना,
के लेस होती है। सर मैंने टोटल आपको आंसर बताया, टैक्स लायबिलिटी आ रही है वो गलत है ना, गलत, इसलिए 64,518। मैंने बोला स्क्रीन पर फोकस कीजिए, गलत। ANI कितनी आएगी? ANI आ जाएगी 109,250। उमर, ANI 1,09,250 है, और हमारा रूल क्या है, एक्सिस के हाफ से पर्सनल अलाउंस क्या हो जाता है, रिड्यूस। पर्सनल अलाउंस ऐसे मिलना कितना होता है, 12,570। एक्सिस का हाफ यानी 109,250, 1,00,000 से ये कितना एक्सेस है, तो 9,250 का एक्सेस है। एक्सेस का आधा, उससे हो जाएगा पर्सनल अलाउंस रिड्यूस, और आ जाएगा एडजस्टेड पर्सनल अलाउंस। ये पूरी वर्किंग आपने शो करनी है पेपर के अंदर। तो एक्सेस का हाफ होता है 4625, और पर्सनल अलाउंस है 7945। पर्सनल अलाउंस 7945। इस क्वेश्चन में पूरा पर्सनल अलाउंस जो हमने सीखा है वो रिवाइज हुआ है, ANI की वर्किंग भी रिवाइज हुई है। तो ये क्वेश्चंस जो हम करते हैं ना क्लास में भी, इसको दोबारा से एक बार करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। टैक्सेबल इनकम आ जाएगी मेरे पास 160,055, चेक कर लीजिएगा, यही आ रही है। यहाँ तक जिस जो भी मिस्टेक हुई थी वो उसको फोकस करके देखे, और कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लें, वरना हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है तो प्लीज बताइए। ये सबको क्लियर है भाई? 2 लोगों ने क्लियर लिखा है, बाकी लोग वेश क्लियर, उमर ओके, ओके डन। ऐसे सब बताया करो ना, या आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम इस पर टैक्स लगाने जाएंगे, लेकिन टैक्स लगाने से पहले हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं ना कि ये बंदा कौन सा टैक्स पेयर है। यहाँ हम हाईलाइट कर लेते हैं, लिख लेते हैं ना, अपनी सहूलत के लिए लिखते हैं। और ये करते वक्त हमें गिफ्टेड का ख्याल भी रखना होता है। क्या ये बंदा गिफ्टेड कर रहा है, क्या इसने गिफ्टेड की है? तो यार इसका बेसिक बैंड जो होगा, वैसे बेसिक बैंड कितना होता है, 37,700। इसने की है गिफ्टेड, और हम गिफ्टेड लेते हैं ग्रॉस ना। ग्रॉस ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 58,750। ये इसमें ऐड हो जाएगी तो मेरे पास एक्सटेंडेड बेसिक बैंड आएगा कितना, जरा बताइए। ऐड हो जाएगा गिफ्टेड तो बेसिक बैंड बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही बताया। अब ये देखो 96,450 बेसिक बैंड आ गया, ठीक है। अब जरा गौर से देखना मैं कैसे इसको सॉल्व करता हूँ, जरा भी फोकस नहीं हटाइएगा वरना आप घूम जाएंगे। अजान हो रही है, 2 मिनट वेट कीजिएगा।
ला इलाहा इल्लल्लाह। बस उमर, ये हम ये क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, फिर आज हम क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। आज हम 6 बजे तक नहीं ले जाएंगे, तो नमाज हम बस इंशाल्लाह जमात से ही पढ़ेंगे। बस ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट करना है, ठीक है। तो अब जरा गौर से, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? बैंड इंक्रीज हो गया। अब जरा गौर से देखना, बहुत फोकस होके देखना, यहाँ पे बहुत स्टूडेंट गलती करते हैं। देखो, मेरे पास बेसिक बैंड है। बेसिक बैंड में कितनी इनकम आती है सर? 37,700 आती है, लेकिन इस केस में 96,450 आएगी। और इस पे कितना परसेंट टैक्स होता है? 20%। और ये वर्किंग से आया, हमने वर्किंग का रेफरेंस दिया हुआ है। आंसर को बता सकते हैं मुझे? 96,450 का 20% कितना होता है? 19,290। एनी क्वेश्चंस? यहाँ तक किसी का कोई भी चीज ऊपर से जा रही है, समझ नहीं आ रही है? क्योंकि आगे मैं एक नई बात करने वाला हूँ। अब जरा बेसिक के बाद मेरा बैंड कौन सा होता है? हायर ना। खवातीन एंड हजरात, आप जरा एक चीज ध्यान से देखना, मैं वर्किंग कर रहा हूँ एक छोटी सी, या वो बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। मेरे पास इनकम है इतनी, यही है ना इनकम, नॉन सेविंग, ठीक हो गया। इसमें बेसिक बैंड में कितनी चली गई? ये इतनी इनकम कहाँ चली गई? बेसिक बैंड चली गई। रिमेनिंग कितनी है, कोई बता सकता है? 63,605। 63,605 सबको क्लियर है? मैंने क्या किया, मैंने अपनी नॉन सेविंग इनकम लिखी और मैंने कहा बेसिक बैंड में कितनी गई? 96,450। बची कितनी? बची सर 63,605। कोई सवाल? अब मैं आपसे एक बात पूछूंगा, हायर बैंड का क्या सीन बताया था? 37,700 टू 1.5 लाख, ऐसे ही कुछ मैंने लिखा था ना। लेकिन इसको सबको छोड़ दो, अगर मैं आपसे डायरेक्ट पूछूं एक बात कि हायर बैंड की लिमिट क्या होती है, तो आपको बताई थी मैंने कि 37,700 माइनस 1.5 लाख करो तो कितना आता है? 112,300। यही लिमिट होती है ना हायर बैंड की। यानी हायर बैंड में मैक्सिमम कितनी इनकम फॉल कर जाती है? हायर बैंड में मैक्सिमम कितनी इनकम आ सकती है? तो इतनी इनकम आ सकती है। यहाँ तक कोई सवाल है किसी को? अब मेरा सवाल सुनो, मेरा सवाल ये है कि मेरी इनकम कितनी बाकी है? 63,000। हायर बैंड में कितनी जगह है? 1,12,000। तो क्या ये पूरी की पूरी रिमेनिंग इनकम हायर बैंड में ले सकता हूं कि नहीं ले सकता? यस और नो? मेरे हायर बैंड में जगह है 1,12,300, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज की तारीख में मेरी इनकम जो है वो बची है 63,605। क्या ये पूरी की पूरी इनकम हायर बैंड, जिसमें 1,12,000 तक की लिमिट है, क्या ये पूरी की पूरी इनकम इस हायर में आ सकती है कि नहीं आ सकती? यस और नो? तो आंसर यस आ रहे हैं आप लोगों के, तो इसका मतलब आपको समझ आ रहा है, माशाल्लाह, जबरदस्त। और इस पे हम 40% लगाएंगे तो 25,442। कोई मैरिज नहीं है तो टैक्स लायबिलिटी 44,732, ये इसका आंसर है। और ये एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है जो हमने किया है। इधर तक अभी तक जो हमने पढ़ा, इसमें किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। और आज हमने 2 टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, मैरिज अलाउंस और गिफ्ट एड कंप्लीट किया है। मैरिज अलाउंस पढ़ा है, गिफ्ट एड कंप्लीट किया है, कुछ होमवर्क भी दिए हैं, और जितने क्वेश्चंस करवाए हैं प्लीज रीडू देम। दोबारा उनको एक्सेल पे कीजिए, कॉपी और रजिस्टर छोड़ दें, उस पर क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। जो भी काम करो, जो भी प्रैक्टिस करो, एक्सेल पे करो और मुझे भेजा करो। अच्छा लगता है कि आप पढ़ रहे होते हैं, पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, नहीं पढ़ोगे तो आपको पता है पैसे आपके ही लगे हुए। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करेंगे।
कोई क्वेश्चन है तो बताइए, वरना अल्लाह हाफिज। नो क्वेश्चंस, चलें, अल्लाह हाफिज।